आज के लेक्चर में कक्षा 10 की 3.6 को उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके अगले पार्ट्स करेंगे। तो आइए अगला पार्ट क्या है, 7वां पार्ट है 10 बटा में x प्लस वाई प्लस 2 बटा में x माइनस वाई बराबर में 4। तो ये हमारी पहली जो समीकरण है 15 बटा में x प्लस वाई माइनस 5 बटा में x माइनस वाई बराबर में -2। तो देखिए इन दोनों में क्या समानता है, तो दोनों में यहाँ 1 बटा x प्लस वाई है, इसके नीचे भी x प्लस वाई है, इसके नीचे x माइनस वाई है, इसके भी x माइनस वाई है। तो ऐसी स्थिति को हल करने के लिए हम इनकी जगह कुछ मान लेंगे। मान लो 1 बटा में x प्लस वाई को a मान लें, कुछ मर्जी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, mn भी मान सकते हैं। इसी प्रकार x माइनस वाई को b मान लें और ये जो समीकरण किस प्रकार से हमें दिखाई देगी, तो ये बटा में है तो a है 10a प्लस 2b बराबर में 4। तो ये समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार ये 15a माइनस 5b बराबर में माइनस का 2, ये होगी 4। तो विलोपन विधि के द्वारा इनको हल कर लेंगे। विलोपन आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, कोई विधि मेंशन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर विलोपन विधि लगा रहे हैं। तो a का जो गुणांक है उसको बराबर करने के लिए इसको हम 3 से गुना कर देंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 3 को 3 से व 4 को 2 से गुना करके घटाने पर, घटा भी कर देंगे साथ में, पहले गुना कर लेंगे फिर घटा देंगे। तो 30 से 10 गुना 3 प्लस 2 3 दूनी 6 में बराबर में 4 दिए 12। इसी प्रकार 15 दूना 30 से माइनस का 10 भी बराबर में माइनस का 4। तो घटा करेंगे तो निशान बदलेंगे, ये कट गया, ये दोनों प्लस के हैं। 16b बराबर में 16। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 16 बटे में 16 काट के कितनी आ गई 1। तो b की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम 3 में पुट कर देंगे। तो b बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखते इसको 3 समीकरण हमारी क्या है 10a जोड़ 2b बराबर में 4। तो 10a जोड़ 2 गुना में 1 बराबर में 4। तो 10a बराबर 4, ये 2 उधर जाकर के माइनस हो गया, तो कितना बच गया 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 बटा में 10, काटने के बाद कितनी आ गई 1 बटा में 5। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 बटा में, हमने a भी निकाल लिया b भी निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या है हमने x और y। तो क्या करें, वापिस उसी स्थिति में चलेंगे यहां हमने इसको माना था। तो अब a को क्या माना था 1 बटा में x प्लस y, तो बराबर में कितना निकाल लिया a का मान 1 बटा में 5। तो यहां पर हम उल्टा कर दें, इसको भी और इसको भी व्युत्क्रम ले लें। तो व्युत्क्रम लेने पर क्या बन गया x प्लस y बराबर में 5। क्या लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर। तो ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया 5। आगे इसी प्रकार b को क्या माना था 1 बटा में x माइनस वाई, तो b की वैल्यू कितनी है 1 बटा में 1, इसका भी व्युत्क्रम ले लें तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में 1। ये समीकरण नंबर 6। तो ये हमारे पास एक नया और सवाल आ गया, इसको हम आगे फिर हल करेंगे। तो इसी एक सवाल के अंदर 2 बार हमने विलोपन विधि लगानी है, एक बार a और b का मान निकाल लिया, अब इनको दोबारा फिर से हल करेंगे। तो क्या करें, दोनों की देखें गुणांक बराबर है, तो विलोपन विधि
यहां फिर लगाएंगे, गुणांक बराबर है तो घटा कर दें। समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर, तो 5 में से समीकरण 6 को घटा कर देंगे तो x प्लस वाई बराबर में कितना है 5 और x माइनस वाई बराबर में कितना है 1। कितना है 1। तो घटा करेंगे, ये कट गया y और y, 2y बराबर में 5 में से 1 गया 4, 2y, तो y का मान कितना आ गया 4 बटा में 2। कितना आ गया 2। लो जी, y का मान तो हमने निकाल लिया कितना 2। तो x का निकालने के लिए समीकरण 5 में रख देंगे तो y बराबर 2, समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 क्या है x प्लस वाई बराबर में 5, तो x प्लस 2 बराबर में 5, तो x बराबर 5 माइनस 2, x का मान कितना आ गया 3। तो आप देख सकते हैं 2 बार विलोपन विधि लगाने के बाद x और y का मान हमारे पास कितना कितना आ गया, x का 3 आ गया, y का 2। तो ये आपके आंसर x बराबर 3 और y बराबर 2 आ चुके हैं। तो आइए इसका अगला पार्ट, 8वां पार्ट है, इसको देखते हैं। ये हमारे पास समीकरण 1 है, ये हमारे पास समीकरण 2 है। तो इनको यहाँ पर उसी प्रकार जैसे हमने मानते थे उसी प्रकार मानेंगे। तो यहाँ पर क्या समानता है 1/3x प्लस वाई है, यहाँ 1/3x माइनस वाई है। उसी प्रकार यहाँ भी 1/3x माइनस वाई है, यहाँ प्लस है। तो क्या मान लें, तो मान लो ये आपका हल, मान लो 1/3x प्लस वाई को क्या मान लें a, 1/3x माइनस वाई को क्या मान लें b। तो जो समीकरण पहली फिर क्या बन जाएगी, इसको a लिख देंगे, इसको b बराबर में 3/4। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन में है, बटे में है, तो 4 को इधर ले आए, 4a प्लस 4b बराबर में 3। तो ये हमारी समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार दूसरी समीकरण किस, a बटा में 2 माइनस b बटा में 2 बराबर माइनस 1 बटा में 8। तो देखिए यहाँ एलसीएम ले लें, लघुत्तम ले लें, कितना आ गया 2 आ गया। तो a माइनस b बराबर में माइनस 1 बटा में 8, 2 को इधर ले जाए, a माइनस बी बराबर माइनस 1/8 गुना में 2 काट के कितना आ गया 4। तो a माइनस बी बराबर माइनस 1/4। तो इस 4 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दें, 4a माइनस 4b बराबर में माइनस का 1। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4। तो ये 3 है और ये 4 है। यहां से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। आप जो मर्जी विधि लगा सकते हैं। तो ये देखिए, घटा कर दें, दोनों के जो गुणांक हैं बराबर है, घटा कर दें। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो घटा कर दें, 4a 4b बराबर में 3। इसी प्रकार 4a 4b माइनस का 1। तो बच्चों यहाँ आपको पता है जब घटा करते हैं तो निशान बदले जाएंगे। ये कट गया, 4 और 4 8b, 3 और 1 4। तो b बराबर 4 बटा में 8, काटने के बाद कितना आ गया 1 बटा में 2। तो ये हमारे पास b का मान आ गया। तो a का मान निकालने के लिए इसको हम समीकरण 3 में भर दें। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रख दें, 4a जोड़ 4b बराबर में कितना है 3। तो b की जगह
कितना रख दें, 1/2, 2 दूनी 4। तो ये स्थिति किस प्रकार होगी, 4a जमा 2 बराबर में 3। तो 4a बराबर में 3 माइनस का 2 साइड चला गया, 4a बराबर में 1। तो a का मान कितना आ गया, 1/4। तो बच्चों a और b का मान तो हमने निकाल लिया। अब वह उसी स्थिति पर जाएंगे जो हमने माना था, क्योंकि हमने a और b की बजाय x और y का मान निकालना है। तो अब क्या करें, a को क्या माना था, 1/3x प्लस y। तो a का मान कितना है, 1/4। तो इसको उल्टा कर दें, व्युत्क्रम ले लें, तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस y बराबर में 4। तो ये होगी समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार जो b को क्या माना था, 1/3x माइनस y, और b का मान है कितना, 1/2। तो इसका भी हम क्या कर लें, व्युत्क्रम ले लें, इनको उल्टा कर दें ऐसे करके। तो दिस इंप्लाइज 3x माइनस y बराबर में 2। तो ये होगी समीकरण नंबर 6। तो ये हमारे पास नया सवाल और तैयार हो गया। इसको फिर हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो क्या करें, इनको घटा दें, इनके जो गुणांक तो पहले बराबर है। तो समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर, तो घटा कर दे समीकरण, इसमें से ये वाली, तो 3x प्लस y बराबर में 4। इसी प्रकार 3x माइनस y बराबर में 2। तो निशान बदल जाएंगे, ये कट गया, 2y बराबर में 2। कितना आ गया, 2y बराबर में 2। तो यहां से y का मान कितना आ गया, 2/2, काट के कितना आ गया, 1। तो y का मान कितना आ गया, 1। अब किसका निकालना है, x का। तो y का मान हम 5 में रख दें, तो y बराबर 1। समीकरण 5 में रखने पर 3x जमा में y बराबर में 4। तो यहां 1 रख दें, बराबर में 4। 3x बराबर 4 माइनस 1, 3x बराबर में 3। x का मान आ गया 3/3, काट के कितना आ गया, 1। इस प्रकार 2 बार विलोपन विधि लगाते हुए हमने इस सम को कर लिया, जिसमें x का मान 1 आ गया और y का मान भी 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूं इसके जो सभी भाग थे आपको अच्छी तरह से। 3 पॉइंट के सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हमें स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट से क्या करना है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त करना है। पहले इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद इसको हल करना है। तो रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर उसको हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ स्थिर जल और धारा की चाल से क्या मतलब है, एक तैराक है यहाँ पर ऋतु, जो किसी नहर में जो है तैरती है। तो क्या करती है, जब नहर जिस तरफ धारा की चाल होती है, धारा बह रही होती है, उसी तरफ चलती है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर निकल जाती है। अगर उसकी उल्टी दिशा में चलती है, धारा के विपरीत चलती है, प्रतिकूल चलती है, तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर पाती है। इसका मतलब क्या है, धारा का जो चाल है उसका उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है देखते हैं। तो मान लो ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल मतलब रुके हुए पानी में कितनी होगी उसकी चाल, x किलोमीटर पर आवर। तैरने की चाल है यहां पर। तो यहां पर देखिए, ये हो गया स्थिर जल में तैरने की चाल, तो धारा की चाल
धारा की चाल भी मान लें, कितनी मान लें, y किलोमीटर पर आवर। अब हम प्रश्न अनुसार जो स्थिति है उसके अनुसार बात करेंगे। पहली स्थिति क्या है, कहता है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। कब? धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ। जब धारा के साथ चलेगी तो इसका मतलब क्या है कि जैसे उसके साथ जो धारा की चाल है वो प्लस हो रही है। जो स्थिर जाल में उसकी चाल थी x, तो y किसकी है? धारा की। तो दोनों क्या हो जाएंगी? प्लस, और वो तेजी से तैरेगी। वो क्या करेगी? तेजी से तैरेगी, और दोनों चाल प्लस हो जाएगी, धारा की भी और उसकी खुद की। तो चाल कितनी होगी? धारा के अनुकूल चाल। तो क्या हो जाएगा? एक तो ऋतु की प्लस धारा, दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये धारा की जो चाल इतनी होगी, तो दूरी कितनी तय करती है? दूरी करती है वो 20 किलोमीटर। कितनी? 20 किलोमीटर। समय कितना लगता है? समय कितना लगता है? 2 घंटे। तो देखिए, आपको पता है जो दूरी किसके बराबर होती है? दूरी बराबर 4 गुना में समय। तो दूरी कितनी तय की? 20 किलोमीटर। चाल कितनी है? दोनों की प्लस होकर के x प्लस वाई। समय कितना लगा? 2 घंटे। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 20 बटा में 2, काट के कितना आ गया? 10। x प्लस वाई बराबर में 10। तो ये हमारी पहली जो समीकरण तैयार होगी। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं। स्थिति दूसरी कौन सी? धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टी दिशा। उल्टी दिशा। धारा के प्रतिकूल बात करते हैं, उल्टी दिशा में। उल्टी दिशा में फिर चाल कितनी हो जाएगी? आपको पता है उल्टी दिशा में तैरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है इसका मतलब जो उसकी स्थिर जल में चाल थी उसमें से जो धारा है उस चाल को कम कर रही है। तो क्या होगी नई चाल? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो दूरी कितनी तय करती है वो? 4 किलोमीटर। कितनी? 4 किलोमीटर। समय कितना लेती है? वही 2 घंटे। तो दूरी बराबर 4 गुना में समय। तो दूरी कितनी? 4 किलोमीटर। चाल कितनी? x माइनस वाई। समय कितना लगा? 2 घंटे। तो यहां ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 4 बटा में 2, काट के कितना आ गया? 2। तो ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। तो हमने समीकरण तैयार कर लिए। अब इसको विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे। विलोपन विधि लगा करके, आप जो मर्जी विधि लगा लें, लेकिन मैं यहां पर विलोपन विधि से हल कर रहा हूं। तो दोनों के जो गुणांक है बराबर है, तो घटा कर दें। समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, तो घटा कर रहा हूं, x प्लस वाई बराबर में 10, x माइनस वाई बराबर में 2। तो निशान बदल जाएंगे। 2y बराबर में 8, 10 में से 2 गया 8, तो 8 बटा में 2, काट के कितना आ गया? 4। तो y बराबर कितना आ गया? 4। तो y क्या था? धारा की चाल तो हमने निकाल ली। तो y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दें। x प्लस वाई बराबर में 10, x प्लस 4 बराबर में 10, x बराबर 4 को इस साइड ले आएंगे तो कितना आ गया? 6। x कितना आ गया? 6। y कितना आ गया? 4। तो x क्या था? स्थिर जल में चाल। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल कितनी आ गई?
4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सम भी समझ आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।